आइए देखिए, आज प्रभु राम मैया सीता को अपने घर में लाते हैं और आराम से रहते हैं। इधर एक दिन राजा दशरथ मन में विचार किया कि हमें इस महलों में रहते हुए शोभा नहीं दे रहा है, ऐसा ना हो मैं अपने बड़े भैया राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं। यही सोच समझ करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। आज गुरुदेव कहने लगे, ठीक है राजा दशरथ, तुमने बहुत अच्छी बात सोची है, बहुत अच्छी बात है, जाओ अपने राम को राज तिलक कर दो, अयोध्या की राज दे दो। आज ये समाचार अयोध्या में सब कहीं फैल गया। जब सब कहीं फैल गया है तब तलक देवताओं ने मन में विचार किया, अगर राजा राम हो जाएंगे तो अपनी प्रजा में भटक जाएंगे, तो इस पृथ्वी का भार कौन हरण करेगा, इस राक्षसों का वध कौन करेगा। तभी मैया सरस्वती जी का ध्यान किया। मैया सरस्वती जी आई हैं, आज मंथरा के मस्तिष्क पे बैठ गई, मंथरा की बुद्धि को फेल कर दिया। इधर उधर देखती है, चंदन सभी दीपे जल रही हैं, खुशियां अयोध्या में छाई हैं कि मेरे राम कल राजा बनने वाले हैं। आज आते आते केकई के पास जब आई तो केकई कहने लगी, ये मेरी दासी जी मेरे गले का हार ले, ये उपहार मैं तुझे खुशी में दे रही हूँ, क्योंकि कल मेरे बड़े भैया राम का राज तिलक है, मेरे भैया राम राजा बनने जा रहे हैं। तो मंथरा मुंह मटका करके कहने लगी, केकई ये तुम क्या बक रही हो, तुम्हारे तो भाग्य तो बेकार है, भाग्य तो कौशल्या के अच्छे, भाग्य कौशल्या के अच्छे हैं, क्योंकि उसका बेटा राजा बनने जा रहा है। आज केकई कहने लगी, ए मंथरा घर में एड़ा है, तू अब शब्द कहने वाली कौन होती है, अगर जो इस शब्द अगर दोबारा कहे तो तेरा हम बाल बाल नुचवा लेंगे और मार कोड़ों से तेरी खाल निकलवा देंगे। जो ऐसी अगली बार बात कही तो मेरे राम के लिए। आज सरस्वती ने मन में विचार किया, मंथरा से नहीं कुछ बनेगा। सरस्वती ने केकई के मस्तिष्क पे चली गई। आज केकई की बुद्धि को मेरे प्यारे भक्तों घुमा दिया सरस्वती ने। तो सोच समझ करके केकई कहने लगी, हाँ मंथरा तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। अगर कौशल्या का जो राम है इसी युवराज दे दिया जाएगा अयोध्या का, तो हम तो दासी बन करके सब लोग रहेंगे। कौशल्या का भाग अच्छा है। अच्छा मंथरा हमको बताओ हम करें क्या, हम क्या करें। कहने लगी, आप ऐसा करो, जो भूप पे 2 वर धरोहर हैं उन वर मांग लो, वही वर मांग लो जो पिछले धरोहर हैं, वही वर मांगने का समय आया है। आज इधर मेरे प्यारे भक्तों मंथरा ने पूरी बात बतलाई, जाओ कोप भवन में लेट जाओ और राजा दशरथ आएंगे, उनसे 2 वरदान मांग लेना। कोप भवन में चली गई है, केकई लेटी हैं। इधर खुशियां ही खुशियां अयोध्या में छाई हैं। राजा दशरथ जब अंदर गए तो क्या देखा है, केकई बाल बिखराए हुए, आज गहना वहना सब निकाले पड़ी हैं। तो राजा दशरथ कहने लगी, केकई क्या बात है, हे महारानी उठो, बाल संभालो, श्रृंगार करो, खुशियों के दिन आए हैं। अब देखो बाहर देखो कितनी खुशियां खुशियां आ रही हैं, और आप इस प्रकार से आज केकई ऐसे मेरे प्यारे भक्तों फुनकार रही है जैसे कोई शेरनी शिकार करने में खड़ी हो, ऐसे फुनकार रही है राजा दशरथ की तरफ। क्या मांगना चाहती हो मांगो, दिल खोल के मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। केकई कहने लगे, नहीं स्वामी ऐसे तुम नहीं दोगे, पहले अपने राम की सौगंध खा जाओ, उसके बाद हम कहेंगे, उसके बाद हम कहेंगे। राजा दशरथ कहने लगे, अरे केकई तुम क्या बक रही हो, तुम बोलो तो क्या कहना चाहती हो। केकई कहने लगी, नहीं स्वामी तुम हट जाओगे। राजा दशरथ कहने लगे हैं, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण चले जाएंगे लेकिन बचन नहीं जाएंगे। रघुकुल की ये रीत सदा ही चलाई है, क्या मांगना चाहती हो मांगो। लेकिन केकई कहती पहले अपने राम की सौगंध खा जाओ। राजा दशरथ मेरे प्यारे भक्तों जब नहीं मानी, क्योंकि योगी हट, बाल हट, तिरिया हट, राजा हट, ये हटे भक्तों बहुत कड़ी होती है। आज हट कर गए राजा दशरथ, अपने भैया राम की सौगंध खा गए। तभी आज दो वर जो भूप पे धरोहर थे, वो धरोहर आज मेरे प्यारे भक्तों के कई कहने लगी, हे स्वामी मेरे वो दो वर जो भूप के पास वही हमको वर दो। आज इधर जिस समय वरदान मांगे हैं मेरे प्यारे भक्तों, सुनो राजन, एक वर तो मेरा ये है, एक वर मेरा ये है कि मेरे भरत भैया और शत्रुघ्न को सुबह ननिहाल से मंगा लो और मेरे भरत भैया का राज तिलक करो। दूसरा वरदान है बड़े भैया राम का 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दे। जब ऐसी बात कही है तो राजा दशरथ मेरे प्यारे भक्तों पृथ्वी पे गिर जाते और कहने लगी, हे देवी ये तुमने क्या हमसे मांग लिया, ये तुमने हमसे क्या मांग लिया, तुमने तो मेरे प्राण को मांग लिया। आज राम राम करते हे राम बहुत देर तक राम राम चिल्लाते रहे। उसके बाद जब राम गए हैं कहने लगे, माता मेरे पिता अपने मुख से कुछ बोलते नहीं, बोलने की तो बात दूर रखो, आंखें भी नहीं खोलते हैं, क्या हुआ है। आज कहने लगी मेरे दो वर भूप पे धरोहर थी, हमने वो मांग लिया इसीलिए ये पृथ्वी पे गिर गए हैं, बेहोशी आ गई है इनको। कौन से वर? आज वर बतलाया है, हमने अपने भैया भरत का राज तिलक और सुबह 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। भैया राम कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैया। आज प्रभु राम अपने पिता को देख करके कहने लगे, मेरे पिता बोलते नहीं हैं, देखते नहीं, जिस समय सांस चलती है उस समय मुख से यही आवाज आती है, हे राम हे राम। आज जिस समय मेरे प्यारे भक्तों चलने के लिए तैयार होते हैं, आज मैया कौशल्या थाल सजाए हुए हैं आरती उतारने के लिए, तो प्रभु राम कहने लगे, मैया जी आरती दूर रख लो, जी आरती दूर रखो। और क्या बोले हैं प्रभु राम, सुनो मैया। लगा लो मात सीने से, लगा लो मात सीने से, बरस चौदह को जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस चौदह को जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते हैं। राजा दशरथ रोज
दशरथ रोते हैं साथ में चार भाई।